अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं असमतुल्लाह साहिल और आप सीखेंगे आज डायरेक्शन ऑफ किबला। तो प्यारे स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ किबला बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएससी कैलकुलस में 8.13 एक्सरसाइज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको समझने के लिए ये लेक्चर आप आखिर तक देखें और आपको इस हवाले से किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रह जाएगी। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा लिखा हुआ जो स्टूडेंट्स की समझ से बाहर हो। ये टर्मिनोलॉजीज पहले इसलिए लिख ली गई ताकि समझाने में आसानी हो सके। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ किबला मालूम करने का फार्मूला ये है, tan i इज इक्वल टू साइन फाई कॉज एल माइनस कॉज फाई tan फाई नॉट ओवर साइन एल। तो स्टूडेंट्स, ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि किसी भी जगह की, किसी भी प्लेस की, किसी भी सिटी की डायरेक्शन जो है वो किबला से क्या होगी। या हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम लाहौर में बैठे हैं तो वहाँ से डायरेक्शन ऑफ किबला क्या होगी, फैसलाबाद में बैठे हैं कहाँ क्या होगी। या अगर हम बादशाही मस्जिद में बैठे हैं, जिस तरह मैंने एग्जांपल कोट की हुई है, या अगर हम बादशाही मस्जिद में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ किबला क्या होगी। तो ये आपने फाइंड आउट करना है। इसके लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले इस टेबल को समझने की ज़रूरत है। ये टेबल जब तक समझ नहीं आएगा हम डायरेक्शन ऑफ किबला फाइंड आउट करने के काबिल नहीं हो सकेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। लैम्डा कहते हैं लॉन्गिट्यूड को और फाई कहते हैं लैटीट्यूड को। लैम्डा कहते हैं लॉन्गिट्यूड को और फाई कहते हैं लैटीट्यूड को। ये दोनों वैल्यूज़ होती हैं गिवन सिटी के लिए या गिवन प्लेस के लिए। लाहौर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, कोई भी सिटी है या कोई भी प्लेस है तो उसके लिए ये गिवन होते हैं। और लॉन्गिट्यूड लैम्डा नॉट और लैटीट्यूड फाई नॉट जो होते हैं, ये जो फाई नॉट वाले होते हैं ये हमारे पास किबला के लिए होते हैं और ये फिक्स वैल्यूज़ होती हैं। इसी वजह से इनको लैम्डा नॉट और फाई नॉट कहा जाता है कि ये ओरिजिनल वैल्यूज़ होती हैं, ये चेंज नहीं होती, तो इनको फिक्स वैल्यूज़ कहा जाता है। किबला के लिए, खाना काबा के लिए लॉन्गिट्यूड जो है वो होता है 39 डिग्री 49.2 मिनट ईस्ट, एंड लैटीट्यूड फाई नॉट जो है वो इक्वल होता है 21 डिग्री 25.2 मिनट नॉर्थ। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने में एक बार फिर देख ले फार्मूले को कि फार्मूला में साइन फाई कॉज एल माइनस कॉज फाई tan फाई नॉट ओवर साइन एल, ये एल का जिक्र बार बार आ रहा है। ये एल यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? ये एल जो है ये क्लासिकल लॉन्गिट्यूड कहलाता है, क्लासिकल लेंथ भी कहलाती है, क्लासिकल लॉन्गिट्यूड भी कहलाता है। तो इस एल की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट करनी है। उसके बाद लैम्डा और फाई की और लैम्डा नाट और फाई नाट की वैल्यू तो हमारे पास गिवन होंगी। अगर हम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हम इस फार्मूला को ऑपरेट करने के काबिल हो सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, एल की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करनी है वो ये टेबल हमें समझाएगा। अब हमने क्या काम करना है, अगर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं एग्जाम्पल, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये टेबल को यूटिलाइज कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एग्जांपल स्टार्ट करने लगा हूँ। हम देखने चाहते हैं कि बादशाही मस्जिद जो है वहाँ से बैठकर डायरेक्शन ऑफ किबला क्या होगी। तो बादशाही मस्जिद के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड जो उनकी वैल्यूज़ हमारे पास दे दी गई हैं। ये बादशाही मस्जिद के लिए वैल्यूज़ है लॉन्गिट्यूड की और लैटीट्यूड की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि किबला के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड की वैल्यूज़ क्या होती हैं, लैम्डा नॉट क्या है और फाई नॉट क्या है। तो लैम्डा नॉट जैसा कि पहले मैंने आपको बताई है 39 डिग्री 49.2 मिनट ईस्ट, और लैटीट्यूड क्या है किबला के लिए 21 डिग्री 25.2 मिनट नॉर्थ। तो ये हमारे पास है किबला के लिए। किबला के लिए ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे एल फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो हमने देखनी है लैम्डा की वैल्यू। अगर आपको लैम्डा की वैल्यू ईस्ट में दी गई हो, ये लैम्डा आपका जो है ये आपको गिवन है ईस्ट में। अगर आपको लैम्डा ईस्ट में गिवन हो तो आपने इस टेबल में सबसे पहले लैम्डा ई वाले खाने में आ जाना है, लैम्डा डब्ल्यू वाली रोज को छोड़ देना है। अगर लैम्डा ई दिया, सिर्फ हमने लैम्डा को देखना है और कुछ किसी चीज़ को नहीं देखना। गिवन सिटी का जो लॉन्गिट्यूड होता है उसको देखा जाता है। अगर ये लैम्डा आपका ई में है तो आपने लैम्डा ई में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस लैम्डा पर कंडीशन चेक करनी है। क्या लैम्डा, ये जो लैम्डा है ये लैम्डा नॉट से बड़ा है या छोटा है। ये लैम्डा नॉट जो है, ये लैम्डा नॉट जो है ये बड़ा है लैम्डा से, और लैम्डा जो है वो छोटा है 180 से। लैम्डा नॉट छोटा है लैम्डा से और लैम्डा जो है ये छोटा है 180 से। देखिए, लैम्डा नॉट छोटा है लैम्डा से, लैम्डा नॉट छोटा है
लैम्डा से और लैम्डा जो है छोटा है 180 से। तो यहाँ पे ये कंडीशन लैम्डा के लिए, अगर लैम्डा आपका इस टाइप का हो तो एल क्या होगा, देन एल की वैल्यू क्या होगी, फिर उसके सामने जो वैल्यू होगी एल इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट सी ई। तो इस तरीके से हम एल के लिए फार्मूला लगाएंगे, एल इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट सी ई। ये एल के फार्मूलाज लिखे हुए हैं यहाँ तक, एल इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट सी ई, ये हम स्टूडेंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल इज इक्वल टू, हम देखेंगे कि एज लैम्डा नॉट जो है वो लेस है लैम्डा से और लैम्डा लेस है 180 से, इट इम्प्लाइज दैट, तो हमारे पास एल क्या होगा, एल इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट सी ई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एल की वैल्यू पुट कर देते हैं, एल इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारे पास है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 74 डिग्री 18.7 मिनट माइनस लैम्डा नॉट क्या है 39 डिग्री 49 मिनट 49.2 मिनट, ये हमारे पास आ गया। और ये एल इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट सी ई था, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे बाहर सी ई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एल की वैल्यू क्या निकल आएगी, हमारे पास अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एल की वैल्यू हमारे पास आएगी 34 डिग्री 29 मिनट सी ई। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एल की वैल्यू आ चुकी है। जब आपके पास एल की वैल्यू आ जाए तब हम ये फार्मूला ऑपरेट करेंगे, tan आई इज इक्वल टू साइन फाई कॉज एल माइनस कॉज फाई tan फाई नॉट ओवर साइन एल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है और रिजल्ट देखना है। साइन फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 31 डिग्री 35.4 मिनट मल्टीप्लाई बाई कॉज एल एल हमारे पास क्या है 34 डिग्री 29 मिनट माइनस कॉज फाई हमारे पास है 31 डिग्री 35.2 मिनट 35.4 मिनट, ये कॉज फाई मल्टीप्लाई बाई tan फाई नॉट फाई नॉट हमारे पास है 21 डिग्री 25.2 मिनट। ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब हम डिनोमिनेटर के नीचे वाली वैल्यूज़ लिखेंगे, साइन एल हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है 34 डिग्री 29 मिनट, ये हमारे पास आ गया। CW वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं फार्मूला में। तो हमारे पास tan आई स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेटर पे इस वैल्यू को कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1713। तो स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू जो है tan आई की वैल्यू जो है यहाँ पे पॉजिटिव आई है। ये tan आई हो या आई हो बात एक ही है। यहाँ पे आपने जब आई की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव जिसका मैंने टेबल में जिक्र किया, ये मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे अभी आई की वैल्यू यहाँ पे चूँकि पॉजिटिव आई है तो हमने क्या करना है, ऐसा करते हैं पहले हम एंगल ले लेते हैं, इन्वर्स लेकर एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू, जब आप tan इन्वर्स सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 डिग्री 43 मिनट और साथ डायरेक्शन लिखनी है, साउथ ऑफ वेस्ट है, साउथ ऑफ ईस्ट है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट है या नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अगर आपके पास आई की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तो आपने आई की वैल्यू पॉजिटिव वाले इस लाइन में चले जाना है, आई नेगेटिव को छोड़ देना है। अगर आई की वैल्यू पॉजिटिव आए तो डायरेक्शन क्या लिखनी है यहाँ पे, अगर आई की वैल्यू पॉजिटिव आए और एल आपका CE में हो, यानी ईस्ट में हो, सी को बेशक छोड़ दें, आप ई बोलते रहें। अगर आई पॉजिटिव हो और एल आपका ईस्ट में हो तो आपकी डायरेक्शन साउथ ऑफ वेस्ट होगी। तो हमने देखा कि आई हमारा पॉजिटिव है और एल जो है वो हमारा ईस्ट में मौजूद है। आई हमारा पॉजिटिव है, एल हमारा ईस्ट में मौजूद है, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन लिखेंगे साउथ ऑफ वेस्ट। एल आई भी पॉजिटिव है और एल हमारा ईस्ट में है, लिहाजा साउथ ऑफ वेस्ट जो है वो हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। तो हम लिखेंगे साउथ ऑफ वेस्ट, या इसको SW भी लिख सकते हैं, साउथ ऑफ वेस्ट। तो स्टूडेंट्स अगर आई की वैल्यू पॉजिटिव है और एल हमारा वेस्ट में होता तो यहाँ पे साउथ ऑफ ईस्ट लिख देना था।
इसी तरीके से आई अगर नेगेटिव होता और एल हमारा ईस्ट में होता तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट, और अगर आई नेगेटिव होता और एल हमारा वेस्ट में होता तो हम नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखते। यानी आई सॉरी एल जो होता है ये अगर ईस्ट में हो तो आगे वेस्ट लिखा जाता है डायरेक्शन में, अगर एल जो है वो वेस्ट में हो तो आगे डायरेक्शन में ईस्ट लिखा जाता है, ये अपोजिट कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने डायरेक्शन ऑफ किबला मालूम करनी है। यहाँ पे तवज्जो तलब बात क्या है, यहाँ पे तवज्जो तलब स्टूडेंट्स बात ये है कि आपके बीएससी के कोर्स के अंदर 8.13 में जो 5-6 क्वेश्चन हैं डायरेक्शन ऑफ किबला के, इंक्लूडिंग 2 और 3 एग्जांपल्स, उन 6-7 क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ये तीसरी कंडीशन यहाँ पे फॉलो होती है, लैम्डा डब्ल्यू वाली। अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन के अंदर पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, लिहाजा आपके लिए ये टेबल याद करना कोई मुश्किल नहीं है। एटलीस्ट अगर आप ये वाला रो और ये वाली रो भी याद कर लेते हैं तो हम किसी किस्म की परेशानी का शिकार होने से महफूज रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आपको डायरेक्शन ऑफ किबला अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और मज़ीद किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।